राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल या आरयूसी नेता व दीदारगंज के आरयूसी प्रत्याशी हौजेफा रशादी ने लालगंज तहसील क्षेत्र के लालगंज, बसही, कटौली, दौना आदि गांव का भ्रमण कर लोगों को ईद की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके जो राजनीति की जा रही है और अजान को मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटी सेंकी जा रही है, यह राष्ट्र और समाज के हित में कदापि नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रदूषण कम करने का मामला कम, राजनीति का मामला अधिक हो गया है, क्योंकि कई अवसरों पर आज भी धड़ल्ले से डीजे बजता देखा और सुना जा सकता है। कई अवसरों पर तेज ध्वनि आवाज आसानी से सुनी जा सकती है। कुछ प्रदेशों में उपद्रव होना, एक विशेष समुदाय को टारगेट करके सियासत करना 2024 को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही राजनीति है। लेकिन याद रखें, यह राष्ट्र और समाज के हित में कदापि नहीं है। उन्होंने बसही, अकबालपुर में आफताब आलम और कटौली में कमालुद्दीन आदि की मौत पर उनके परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और शोक व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने दौना में हाजी इसरार अहमद, बसही में जिला सचिव मिसबुद्दीन, शादाब सहजीब, अबू बकर यूसुफ, सालेहीन प्रधान, अदनान, कलाम, अफजाल, जफरुल इस्लाम, कटौली, डॉक्टर गुलजार मुजाहिद, लालगंज मिर्जा नियाज, देवगांव मौलाना साहब अख्तर आदि से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। आए चल करके वहाँ से बसने के लिए जो सड़क आती है, हाँ, बहुत बुरा हाल है सड़क का। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, जो लोग कह रहे हैं कि बड़ा काम किया है, विकास किया, इससे पहले शायद उन्हीं के लोग थे। तो मुझे नहीं लगता कि 2017 में उनको विधायक भी हम ही लोगों के रहमे करम पे बने। वो उलमा काउंसिल का बसपा के साथ एक स्ट्रेटजिकल अलायंस हुआ था, उससे वो विधायक बने। मगर जिन उम्मीदों से लोगों ने वोट दिया था, मुझे लोगों ने बताया कि उस पर वो खरे नहीं उतरे, कोई काम नहीं किए गए। सांसद भी हैं लोग, तो ये इस बात को बताता है कि जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी फिर आने वाले चुनाव में। कहीं कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि वो नाव अपनी दूसरी नाव पे बैठने जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो बहुत जल्दबाजी होगी इस पर कुछ बोलना। तो लेट्स सी क्या होता है आगे इन फ्यूचर में। मगर ज़िले के मैं नौजवानों से कहूँगा कि अब राजनीति को बदलें। अब हमारे बड़ों ने बहुत सियासत कर ली, अब राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम चुनाव लड़े, आपको बताएं दीदारगंज से, तो जिस तरीके से नौजवानों ने इंटरेस्ट लिया, जिस तरीके से साथ दिया, मजबूती से लड़े रहे साथ में, वो इस बात को बता रहा है कि अब पढ़े लिखे युवाओं में भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ रहा है। कहाँ कमी रह गई थी आप? वो एक लहर चली साहब, बाईपोलर हो गया पूरा इलेक्शन। या तो लोगों ने भाजपा को वोट किया या फिर सपा को वोट किया, बाकी किसी तीसरे को लोगों ने वोट ही नहीं किया। तो बड़े बड़े राजनीतिक दल वाले जब ध्वस्त हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि हम जैसे लोगों की कोई बिसात थी उसमें। आपका कैंपेन चंद्रशेखर आजाद जी करने के लिए आए थे। हाँ, और तमाम लोग भी आए थे उसमें, और बहुत शानदार माहौल था। जिस तरीके से हर वर्ग के लोग साथ दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, मोहब्बत दे रहे थे। बड़ी बड़ी पार्टियों की नींदें हराम हो गई थी, बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए थे। मगर वो जो 2 दिन पहले एक लहर चली सरकार बदलने की और सरकार बनाने की, तो उस चक्कर में वोट इधर उधर गया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हालात ना समझे कि अभी पस्त हूँ मैं, ये हालात ना समझे कि अभी पस्त हूँ मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिल शिकस्त हूँ मैं। तो चुनाव आदमी जीतता है या फिर सीखता है, बहुत कुछ सीखा गया है और आइंदा और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक बदलाव आएगा, दीदारगंज से शुरुआत होगी और पूरे ज़िले ही नहीं, पूर्वांचल की राजनीति में एक नया बदलाव आएगा। अब युवाओं अपने हाथ में बागडोर लेना चाहता है, जो लड़ सकता है, बोल सकता है, विधानसभा और लोकसभा के अंदर गूंगा बन करके नहीं बैठेगा। रिपोर्ट शिवाजी आजमगढ़। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।